जैसे ही उठती हूँ देखती हूँ पानी आ चुका है, मतलब नल में पानी आ गया है। नल आ चुके थे पूरे मोहल्ले में, तो मैं उठ के सीधे मुंह धोकर पहले पानी भर लेती हूँ। यहाँ मेरे साथ छोटू भी उठता है और आज पानी फुल होता है, मतलब टैंकर भी हमारा भर चुका है। पानी भी मैंने पीने का भी भर लिया और नल ऐसे ही खाली बह रहे थे, तो मैं बाहर सब भी दूर पानी से अच्छे से धोकर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि टैंकर में पानी रखेंगे तो टैंकर भी फुल हो चुका था। तो फिर पानी मैंने पीने का भी भर लिया था, तो बस बाकी था कि मैं बस पानी को यहाँ से अपने घर के बाहर अच्छे से सफाई कर लूँ। फिर सफाई करने के बाद छोटू को लेकर आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि छोटू मेरे साथ उठ चुका था। तो छोटू और हम दोनों बनाकर चाय पी लेते हैं। बाकी सब सोए हुए हैं अभी घर में, क्योंकि अभी लगभग 4:45 बज रहे थे। चाय पीने के बाद मैं यहाँ जो किचन के आगे वाला का हॉल होता है वहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सब दूर झाड़ू लगाऊंगी, पहले किचन में लगा दिया था मैंने, चाय पीने से पहले ही किचन में हम झाड़ू लगा देते हैं। छोटू भी मेरे साथ उठ जाता है। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद जो हमारा मंदिर वाला कमरा होता है वहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर फिर छोटू को यहाँ पर बिठा कर जाऊँगी कि वो अपना होमवर्क या फिर कुछ भी रिवाइज़ कर ले। तो ये मंदिर वाला कमरा भी होता है और हमारे सभी के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं हम सभी लोगों के कपड़े भी इसी घर में होते हैं। आप सामने देख भी रहे होंगे कि वो मेरे कपड़े हैं। और यहाँ पर छोटू को बिठाकर उसकी स्टडी टेबल को लाकर मैं उसको हिंदी पढ़ने की बोलती हूँ। फिर मैं नीचे आती हूँ तो इनको भी उठा देती हूँ, गनू इसको भी उठा देती हूँ। ये दोनों उठ के आएंगे, इससे पहले मैं नहाने के लिए जाती हूँ, नहाकर भी आ जाती हूँ कमरे में। अपने बाल भी बनाकर मैं आ गई थी, बस केवल बिंदी और सिंदूर मेरे कमरे में होते हैं, तो मैं यहाँ पर कमरे में आकर बिंदी और सिंदूर दोनों लगाती हूँ। फिर कमरे के बेडशीट वगैरह ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि इन्होंने डाली ही नहीं। तो जय श्री कृष्ण फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज मैं बताने जा रही हूँ ना सवेरे से 10 बजे तक का रूटीन जो मेरा क्या होता है। मैं लेट तो हो गई आज, लेकिन आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी 10 बजे तक का। तो मैं नहा धो के अभी मंदिर जा रही हूँ, मिलती हूँ उसके बाद। तो मंदिर जाते वक्त तो मुझे याद आया कि मेरी बालकनी में जो पौधा है ना, एक उसमें 2 फूल खिले हुए हैं, तो मैं उनको भी ले जाती हूँ साथ में। तो मंदिर के आने के बाद यहाँ पर मैं सवेरे के बर्तन जो होते हैं चाय के वो धोती हूँ। फिर उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पर सब्जी की तैयारी। तो आज बनाएंगे हम पालक की सब्जी और धनिया भी साफ़ करती हूँ, और धनिया की और हरी मिर्च की चटनी बनाएंगे, मतलब उसको तेल में झोंक लगाकर वो वाली चटनी बनाएंगे। तो फिर मैं पालक को अच्छे से धोऊंगी, पहले भी साफ़ करके फिर पालक को अच्छे से धोकर गैस पे चढ़ा दूंगी। पालक अपने खेत का ही था, तो अभी तक कोई दवाई नहीं छाटी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, साफ़ सुथरा है। तो अब मैं सब्ज़ी के लिए लहसुन प्याज और हरी मिर्च की तैयारी करती हूँ। ये मेरी हरी मिर्च लहसुन सब कुछ धनिया वगैरह सब कुछ तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर साथ साथ में आटा भी लगाती जाती हूँ और सब्ज़ी भी बनाती जाती हूँ, क्योंकि लगभग समय हो गया था 8:30 और 9 बजे तक मुझे बच्चों को तैयार करना होता है। तो मैं आज जल्दी जल्दी में दोनों गैस चलाऊँगी और काम करूँगी। यहाँ मैं आटा भी लगाती जा रही हूँ, सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ। ये बन गई हमारी पालक की सब्ज़ी। उधर मैं तवा रख कर रोटी भी साथ साथ सेकूँगी। पहले इनके लिए टिफ़िन के लिए पराठे बना दूँगी। तो पराठे भी बनते जा रहे हैं, सब्ज़ी भी बन गई है मेरी तैयार। फिर से मैं दोबारा से कढ़ाई रखूँगी गैस पर, क्योंकि मुझे धनिए की चटनी भी बनानी है अभी। तो दोनों काम होते जा रहे हैं, साथ में पराठे भी बनाती जा रही हूँ, सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है इसलिए। वीडियो में आपको बहुत फटाफट लग रहा होगा, लेकिन काम ये तो मैंने एडिटिंग की हुई है फास्ट करके इसलिए, नहीं तो काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। छोटे छोटे काम बहुत बहुत होते हैं, और सर्दियों में दिन छोटा होता है। जैसे ही आज तो वैसे ही मैं सवेरे से लेट हो गई थी। जैसे ही उठी पानी आ गया था, तो मैं पहले चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ, पहले पानी भरती हूँ। तो यहाँ मैं सारे अभी तो मैं केवल बच्चों के टिफ़िन की और बच्चों के लिए ही पराठे बनाती हूँ। बाद में इनको बच्चों को रेडी करके फिर खाना बनाऊँगी सबके लिए। तो इधर मैंने धनिया की चटनी भी बना ली है। फ्रेश धनिया होता है उसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है हरी मिर्च के साथ। अगर आप लहसुन प्याज भी डालें तो अच्छा रहता है, अच्छी लगती है।
तो बच्चों का स्कूल का टिफ़िन तैयार हो जाता है और बच्चों के लिए पराठे भी तैयार हो जाते हैं। मुझे भी भूख लगने लगती है, मैं मेरे लिए भी 2 पराठे बनाकर तैयार करती हूँ। इसके बाद खाएंगे हम खाना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये मेरी धनिया की चटनी बनकर हो जाती है तैयार। यहाँ दोनों बच्चे, यहाँ खाना भी बन रहा है और दिव्य तो खाना खाने लगा है। और छोटू खाना खाओ। दीप नहीं, मैं तो स्कूल में खा लूँगी। भूख नहीं है, आधा पराठे ही खा लो। नहीं, ऐसा पराठे नहीं खाऊंगा। हैं? नहीं। नहीं। तो यहाँ पर मैं भी पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद सारे काम करूंगी, क्योंकि मुझे भी लगने लगी है भूख। मम्मा, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँ। यहाँ हम तीनों फिर खाना खा लेते हैं। दीप को भी मैं कैसे भी समझाकर उसको आधा पराठा खिला ही देती हूँ। मम्मी जी भी कुएं से आ गए हैं दूध निकाल कर। और ये देवर जी है मेरे, जो कि अभी उठते हैं 9:30 बजे, क्योंकि इनको ना रात को ये सिंचाई करने के लिए गए थे ना, इसीलिए ये लेट उठते हैं। मम्मी जी आ गए हैं कुएं से दूध लेकर, अब वो उनके लिए चाय बनाएंगे। मैं बच्चों का यहाँ पर मुँह धोकर इनको तैयार करूँगी। इनको मैं सुबह सुबह नहलाती नहीं हूँ, ये जब इनकी छुट्टी होती है ना 4 बजे, तब मैं आकर इनको नहलाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई और सवेरे से इनको नहला दो ना, तो सर्दी अगर एक बार लग जाए बच्चों को तो पूरी सर्दी इनकी जुकाम नहीं जाता है। इसलिए मैं सुबह इनको अवॉइड करती हूँ नहलाना। शाम को जैसे छुट्टी होती है उसके बाद इनको नहलाती हूँ। फिर इनके मुँह हाथ धुलाकर मैं इनको ड्रेस पहनाकर, फिर स्वेटर पहनाकर, लोशन वगैरह लगाकर अच्छे से फिर तैयार करती हूँ। इन दोनों को स्कूल के लिए तैयार लगभग बज गए होंगे 9:15 9:30 लगभग। इनका स्कूल का टाइम होता है 9:45 या 10 बजे इनकी बस आ जाती है। इन दोनों को टिफ़िन में अपने अपने बैग में भरती हूँ, तो पता चलता है कि दिव्य का जो बैग है वो बहुत फटा हुआ है। फिर नीचे की चेन ही इसने तोड़ ही डाली थी। फिर मैं यहाँ पर इसके जल्दी जल्दी ही इसके बैग पर सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि चेन न होने के कारण ये लटक रहा था बार बार, इसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं ऐसे ही धागे से और सुई से इसको सिल देती हूँ। और दिव्य को तो हर बार की तरह जल्दी होती है, वो सबसे पहले निकल जाता है और छोटू अभी निकला है। फिर इन दोनों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पर सबके लिए खाना बनाती हूँ। पहले मैं इन दोनों के लिए अपने लिए ही बनाती हूँ, अब मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। तो लगभग सभी रोटियां बन चुकी है, थोड़ी सी और बाकी मैं बनाकर फिर अपने काम मत करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो चूल्हे में, रोज़ चूल्हा तो नहीं जलता है लेकिन कभी कभी जलता है, तो यहाँ पर राख इकट्ठी हो गई थी, मैं सबको राख को भर लेती हूँ, ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर अलग से मेरे दूध भी गर्म हो रहा है। फिर दूध भी गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं दूध को स्टैंड पे रख कर फिर किचन में सारा काम होने के बाद की झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। इस तरह से मेरा किचन का सारा काम हो जाता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। फिर इसके बाद केवल एक काम रह जाता है, बर्तन को धोना। इसको भी धोकर रख देती हूँ और इसके बाद मैं छत पर आकर कपड़े धोती हूँ।